नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विमॉक्स झटका मशीन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इस प्रोडक्ट को, इस झटका मशीन को कैसे अपनी फेंसिंग के साथ अटैच करते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, उसका भी हम डिटेल में पूरे विस्तार पूर्वक हम इसका इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो ये विमॉक्स की झटका मशीन है उसमें ये 3 प्रोडक्ट है। एक तो ये सोलर पैनल है, दूसरा विमॉक्स का झटका मशीन है और एक बैटरी है। तो हम सबसे पहले ये जो झटका मशीन का बॉक्स है इसको हम ओपन करते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो विमॉक्स की झटका मशीन है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ झटका मशीन है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सरकार मान्य झटका मशीन है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये बॉक्स ओपन करेंगे आपको एक सायरन मिलेगा, उसके बाद ये सैंपल के लिए इंसुलेटर मिलेगा आपको, इसको भी हम साइड में रखते हैं। फिर ये एक आपको आपकी जो फेंसिंग तार लगी हुई होती है उसके ऊपर ये एक वार्निंग का लगाने के लिए एक ये बोर्ड मिलेगा। उसके बाद ये किट है जिसमें उसके केबल्स है, एक उसका स्क्रू ड्राइवर है, एक एलईडी है और इसके अलावा इसका वारंटी कार्ड और यूज़र गाइड है। इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है वो इसमें है, ये इसका वारंटी कार्ड है। तो दोस्तों, फाइनली अब हम इस बॉक्स में से निकालने वाले हैं विमॉक्स की जो झटका मशीन की जो प्रोडक्ट है वो। आप देख सकते हैं कंपनी ने पैकिंग जो है कितना अच्छा किया है, जो इसकी सेफ्टी के लिए जो ये लगाया है बहुत ही अच्छा है ये। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखती है ये विमॉक्स की झटका मशीन। अब ये बैटरी है, इसका भी हम ये कागज हटा लेते हैं। पूरा कागज हटाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये जो बैटरी है इसमें ऊपर यहाँ पे 2 कैप लगी हुई होती है। इसमें ये जो सिरा है इसको आप खींचेंगे तो ये कैप निकल जाएंगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके से ये है, इसको खींचना है और फिर ये कैप को हटाना है। उसके बाद इसके जो ये केबल है उसको कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट करने से पहले हम ये जो सोलर पैनल है उसको हम देखते हैं पहले। तो अब हम यहाँ से ये सोलर पैनल इस बॉक्स में से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है सोलर पैनल की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, ये है सोलर पैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीछे इतना केबल है। मैं आपको इसको पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे इस सोलर पैनल के इस केबल को और इस बैटरी को विमॉक्स के झटका मशीन में कैसे अटैच करना है और झटका मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसको ऑन ऑफ करना है, वो अब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सोलर पैनल है उसके साथ ये 15 फीट लंबा ये जो केबल है, आपको खास जानकारी के लिए बता दूं कि इस केबल को इससे लंबा नहीं करना, क्योंकि आप केबल जितना लंबा करेंगे उतना बैटरी में चार्ज कम होगा। तो जितना ये केबल है उसी में आपको चलाना है, इससे लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जो किट है इसमें से हम ये सारा सामान निकालते हैं। सबसे पहले ये है वारंटी कार्ड और यूज़र गाइड, इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में। उसके बाद है ये एक एलईडी, एक स्क्रू ड्राइवर जिसकी हमें इस इंस्टॉलेशन में ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम साथ में ही रखते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए केबल। ये बैटरी के कनेक्शन के लिए केबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैटरी में कनेक्ट करने के लिए ऐसे 2 है। इसमें लाल और काला वायर है, इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है वो अब बताएंगे। और यहाँ पर इस तरीके से ये 2 छोटे से पॉइंट है। तो ये जो बैटरी है इसमें से मैंने आपको बताया कि ये जो कैप है इसको इस तरीके से कैसे खींच के निकालनी है, ये कैप। अब जहाँ पर प्लस की निशान है, ये प्लस वाला साइन है, वहाँ पर ये लाल वाला आएगा। अब खास ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर प्लस का निशान है वहाँ पर लाल वाला केबल आएगा। जहाँ पर माइनस का निशान है इस तरीके से, वहाँ पर ये काला वाला केबल आएगा। इसको लगा देना है और आप इसको टाइट कर दीजिएगा, ये जो बोल्ट है इसको। अब ये हो गया है रेडी। ये जो 2 सिरे हैं
इसको इस झटका मशीन में जहाँ पर बैटरी का साइन दिया गया है उसमें यहाँ पर लिखा भी हुआ है बैटरी, यहाँ पर नीचे लगाना है। तो उसमें भी प्लस और माइनस, रेड और ब्लैक दोनों यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसको यहाँ पर ही लगाना है। तो जैसे ही हमने ये दोनों तार है यहाँ पे कनेक्ट किए, तुरंत ही यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जो कि पावर की लाइट है ये चालू हो गई है। अब हम इसी तरीके से जो अपना सोलर वाला है उसका हम ये लगाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे सोलर वाले वायर को। इसमें खास ये ध्यान रखना है कि जो प्लस वाला है वो प्लस की जगह, यानी कि रेड कलर का है वो रेड कलर की जगह, और ब्लैक कलर का है वो ब्लैक कलर की जगह। यहाँ पर इसका प्रिंट भी दिया गया है, ये रेड और ये ब्लैक। तो रेड और ब्लैक को हम लगाते हैं, ये रेड, ये ब्लैक। अब ये स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये हो गया है सोलर और बैटरी का कनेक्शन। तो यहाँ पर हमने बैटरी का कनेक्शन दिया है, यहाँ पर हमने सोलर का कनेक्शन दिया है। रेड कलर का साइन है वहाँ पर रेड कलर का वायर, ब्लैक कलर का साइन है वहाँ पर ब्लैक कलर का वायर सोलर में, और बैटरी में भी वही तरीके से, जहाँ पर ब्लैक कलर का साइन है वहाँ पर ब्लैक कलर का वायर, और जहाँ पर ये रेड कलर का साइन है वहाँ पर रेड कलर का साइन। जैसे ही आप ये बैटरी कनेक्ट करोगे तुरंत ही ये ग्रीन लाइट हो जाएगी। अब इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है वो हम देखते हैं। ये जो खाली वाली जगह है इस जगह पे सायरन जो हमने निकाला था बॉक्स में से वो सायरन लगेगा, जिसको हम लास्ट में लगाने वाले हैं। ये ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ पर जो एलईडी लाइट बॉक्स में से निकली थी वो एलईडी लाइट लगाने वाले हैं। ये जो स्विच है ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो 24 घंटे यानी कि फुल डे एंड फुल नाइट मशीन चालू रहेगी। और ये जो स्विच इस तरीके से आप कर देंगे तो ये मशीन है ओनली फॉर नाइट में चालू रहेगी। यानी कि ये मशीन जैसे ही आप ये स्विच इस तरीके से करते हो तो रात को अपने आप चालू हो जाएगी, और जैसे ही सुबह होता है अपने आप बंद हो जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं बटन, ये सायरन का है, सायरन का सेटिंग करने के लिए है। इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे इसका फेंसिंग का जो केबल है उसको किस तरीके से लगाया जाता है। तो मशीन के एग्जैक्ट पीछे की साइड यहाँ पर फेंसिंग के लिए ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसकी जो ये कैप है इसको इस तरीके से खोलना है। तो हमने ये कैप है वो खोल लिया है। केबल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सभी जगह पे ये छोटा सा गैप है। अब हम इसमें केबल कनेक्ट करेंगे। तो ये जो रेड वाला टर्मिनल है वहाँ पर हमें फेंसिंग का पावर वाला यानी कि मेन तार लगाना है, और ये जो दूसरे 2 ब्लैक कलर के टर्मिनल है उसमें अर्थिंग के लिए तार होते हैं। फेंसिंग में जो अर्थिंग का तार लगाया है उसको इसके साथ जोड़ेंगे, और दूसरा जो ब्लैक कलर का है उसको जमीन के साथ जो हमने अर्थिंग किया है उसके साथ हम जोड़ेंगे। तो अभी मैंने ये 2 तार लिए हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक रेड कलर का तार है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जो ये दूसरा वाला तार है ब्लैक कलर का, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से लगा देता हूँ। तो ये जो रेड कलर का तार हमने यहाँ पर लगाया है ये फेंसिंग का जो मेन लाइन है उसमें जाएगा, और ये जो दूसरा केबल है ब्लैक कलर का वो जाएगा फेंसिंग में जो अर्थिंग की लाइन है उसमें। तो हम दोनों तार को यहाँ पर फेंसिंग में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। यहाँ पर हमने एक वायर है सोलर का लगाया है, एक वायर है बैटरी का लगाया है। इस डिवाइस के साथ सोलर पैनल और बैटरी 2 लगाने से इसका इनपुट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी इसका आउटपुट सेक्शन आता है। ये जो रेड टर्मिनल है, जो लाल है वो फेंसिंग का लाइव वायर का टर्मिनल है। ये जो ब्लैक टर्मिनल है उसमें 2 टर्मिनल है, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो मेन अर्थिंग का टर्मिनल है, और नीचे वाला है वो एक्स्ट्रा टर्मिनल है। अभी मेन टर्मिनल में क्या होगा कि आपने फेंसिंग में अगर अर्थिंग का तार लगाया है तो ये ऊपर वाला टर्मिनल अर्थिंग के तार के साथ लगेगा, और ये नीचे वाला टर्मिनल जमीन में ग्राउंड होगा। मगर आपने
अर्थिंग का तार लगाया नहीं है फेंसिंग में, सभी तार पावर के हैं। ये ऊपर वाला टर्मिनल है वो ही जमीन में लगेगा, मतलब नीचे वाला है वो खाली रहेगा। तो पावर का टर्मिनल है उसके साथ हमने जो वायर लगाया है उसे हमें लगाना है फेंसिंग के पावर वाले तार में। आप देख सकते हैं कि फेंसिंग में 5 तार लगे हैं। तो 5 तार में से यहाँ पर खंभे में हम देखेंगे कि ऊपर के 2 तार जो है वो इंसुलेटर के साथ जुड़े हैं और नीचे के जो 2 तार है वो भी इंसुलेटर के साथ जुड़े हैं। बीच वाला जो तार है वो डायरेक्ट खंभे को टच करता है, मतलब ये जो बीच वाला तार है वो अर्थिंग की लाइन है। ऊपर के 2 तार है वो भी पावर के हैं और नीचे के 2 तार है वो भी पावर के हैं। तो ये जो चारों तार पावर के हैं उस चारों में से किसी भी एक के साथ हम इसे जोड़ेंगे। ये जो लाल टर्मिनल में से जो वायर निकला है उसे हम ऊपर के तार के साथ जोड़ देते हैं। अभी दूसरा जो अर्थिंग का पॉइंट है, ये ब्लैक में से जो वायर निकला है ये हो गया है अर्थिंग का। तो ये अर्थिंग का एक ही तार है तो हमें इसके साथ ही जोड़ना है। ये एक तार है उसके साथ हमने ये अर्थिंग जोड़ दिया है, ये हो गया कनेक्शन। ठीक है, ये हमने सिर्फ डेमो किया है, आपको अच्छी तरह से जोड़ना है इसे और केबल भी अच्छा यूज़ करना है। अभी एक तार में अर्थिंग लगाया है और एक तार में पावर लगाया है, हमें चाहिए 4 तार में पावर। अभी तो हमने एक में ही लगाया है। तो करना क्या है कि ये जो ऊपर के 2 तार है वहाँ से एक तार का टुकड़ा लेकर लूप करना है और नीचे के 2 तार है उसको भी लूप करना है और दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है, मतलब ये चारों तार को एक दूसरे से लूप करना है। ये जो 5वां तार है बीच वाला इसको सिर्फ अर्थिंग ही करना है। अभी हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये अर्थिंग वाला जो वायर है वो अर्थिंग लाइन से लेकर मशीन तक जहाँ पर भी जाता है जिसको भी टच करता है वो चलेगा, सिर्फ पावर के तार के साथ इसको टच नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ तो ये पावर के नज़दीक जा रहा है, तो मैं अभी टेम्पररी बेस के ऊपर इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ जिससे वो पावर से दूर रहे। तो ये मैंने थोड़ा टाइट कर दिया, ठीक है। तो अभी ये पावर से दूर हो गया। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पावर वाला तार है ये अभी हमने छोटे से टुकड़े से ज्वाइंट किया है। अभी ये मशीन है वो अपनी जगह हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि एक रूम में इंस्टॉल करेंगे या फिर कोई भी एक हाउसिंग बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो वहाँ से लेकर फेंसिंग तक ये जो लाल वायर जाता है ये किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। दीवार है, खंभा है, पेड़ है, कोई भी चीज़ है, पेड़ पत्ता कोई भी चीज़ है, इसको ये टच नहीं करना चाहिए। ये तार मशीन से निकला है और फेंसिंग तक पहुंचता है, उसके बीच में किसी भी चीज़ से मिनिमम 1 इंच दूर रहना चाहिए। तो ये अभी मैं छोड़ता हूँ तो ये अर्थिंग के पास चला जाता है। तो ये अभी टेम्पररी बेस के ऊपर मैं इसे थोड़ा टाइट कर देता हूँ जिससे कि ये अर्थिंग से दूर हो जाता है। देखिए अभी ये भी टाइट हो गया। तो ये हो गया इंस्टॉलेशन। ये अर्थिंग लगा दिया है, ये पावर लगा दिया है और जो ग्राउंड अर्थिंग है जो कि हमने जहाँ पर मशीन इंस्टॉल करना है वहाँ पर पहले से ही ग्राउंड में एक अर्थिंग लगा रखा है, उसके साथ ये नीचे वाला टर्मिनल जोड़ना है। तो ये बहुत ही इजी आसान इंस्टॉलेशन हो गया है। आगे की तरफ हमने एक सोलर का पॉइंट जोड़ा है, एक बैटरी का पॉइंट जोड़ा है। पीछे की ओर एक वायर हमने लाइव वायर का निकाला है, एक है वो अर्थिंग का निकाला है। बस इतना ही इजी इंस्टॉलेशन है। बस इसे हम स्विच ऑन करेंगे और ये फेंसिंग ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंस्टॉलेशन हो गया, लेकिन ये प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो हम इसको स्विच ऑन करते हैं और पावर टेस्ट करते हैं। ये यहाँ से पीछे ऑन ऑफ की जो स्विच है उसे मैं चालू करता हूँ। फिर ये स्क्रू ड्राइवर है, इसे पीछे से पकड़ना है। यहाँ से आगे से पकड़ेंगे तो हमें झटका लगेगा, पीछे से पकड़ना है। और यहाँ पर जो 2 टर्मिनल है रेड और ब्लैक, दोनों के बीच में रखना है। एक टर्मिनल को टच करवाना है, दूसरे से दूर रखना है। दोनों को टच करवाएंगे तो पावर बंद हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक रेड के नज़दीक रखा है और ब्लैक के दूर रखा है, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। रेड के नज़दीक रखा है, ब्लैक से दूर रखा है। देखिए ये स्पार्किंग आपको दिखाई देगा, आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। अभी मैं स्विच बंद करता हूँ।
अभी फेंसिंग लाइन में प्रॉपर पावर जा रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो लाल वाला पॉइंट है उसको अलग करना है। ठीक है, ये निकल गया। फेंसिंग है उसमें जो पावर के तार थे वो अलग हो गए। ये इसको मैंने टर्मिनल को ढीला कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाना है, यहाँ से टच करवाना है और यहाँ से मुझे स्पार्क करवाना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ये चालू कर दिया है। चलो अभी मैं इसको टच करवाता हूँ और यहाँ मैंने स्पार्किंग करवाया। देखो मैं अगर दोनों को जोड़ देता हूँ तो पावर बंद हो गया। स्क्रू ड्राइवर दोनों को टच नहीं करना है, एक से टच किया दूसरे से दूर करते जाना है। अभी दूरी बढ़ानी है। देखिए कितनी दूरी तक पावर आ रहा है वो देखना है। ये दूरी आपने जो देखी, अभी आधे इंच दूरी से पावर उसमें स्पार्क हो रहा है। अभी मुझे मशीन बंद करके, ये मैंने मशीन बंद कर दिया। मशीन बंद करके फिर से लाइन को लगाना है। मैंने ये लाइन को लगा दिया। अब मैं फिर से मशीन चालू करूंगा। ये मैंने चालू कर दिया। अब जो डिस्टेंस बिना लाइन जोड़े दिखाई दे रहा था वही डिस्टेंस ये लाइन जोड़ने के बाद भी मुझे दिखाई देना चाहिए। अभी ट्राई करते हैं। ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया। बिना लाइन जोड़े जो डिस्टेंस था उससे 2-3 mm कम हो गया। उसका मतलब है कि लाइन पे कहीं पर थोड़ा बहुत 10% लीकेज है। अगर लाइन के ऊपर कहीं पर भी लीकेज नहीं होता तो वो डिस्टेंस सेम रहता। ये जो लाइन का थोड़ा लोड आता है उसके हिसाब से ये थोड़ा डाउन हो गया। देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। पावर है कम से कम 7 से 8 हज़ार वोल्ट लाइन के ऊपर है। इस पावर में कोई भी इंसान या जानवर घुस नहीं सकता। हालांकि लाइन का लोड है फिर भी यह पावर में कोई इंसान या जानवर घुस नहीं पाता है। तो हमें क्या करना है, कभी भी फेंसिंग में पावर है कि नहीं वो चेक करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर लेना है, पीछे से पकड़ना है, इस तरह स्पार्किंग करवाना है। ये स्पार्किंग इतना हो रहा है उसका मतलब है कि लाइन ओके है। ये स्पार्किंग अगर बंद हो जाता है उसका मतलब है कि लाइन में कहीं पर फॉल्ट है। अभी एक फोल्ड करके हम देखते हैं, छोटा सा फोल्ड करके हम डेमो देखते हैं लाइन में पावर है कि नहीं है। को वहाँ पर स्पार्किंग दिखाई दे रहा है। ये फोल्ड कर दिया है। अभी फोल्ड कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा हम देखते हैं। तो यहाँ की पोजीशन देखिए, देखिए ये स्पार्किंग बिल्कुल बंद हो गया। इसमें पावर ही नहीं है। देखो ये बिल्कुल बंद, इसमें पावर नहीं। मैं हाथ से पकड़ लेता हूँ, पावर 0 हो गया है। अभी वहाँ से फॉल्ट निकाल लेते हैं। निकाल लो फॉल्ट वहाँ से। चलो निकाल लिया। अभी आप देखिए यहाँ पर पावर आ गया। देखिए अभी देखिए ये पावर इसमें आ गया। तो हमने देखा कि लाइन में कहीं पर भी फॉल्ट है कि नहीं वो चेक यहाँ से हो जाता है। यहाँ पर पावर ठीक से आ रहा है उसका मतलब है कि लाइन ओके है। यहाँ पर पावर कम आ रहा है उसका मतलब है कि लाइन कम ओके है। मतलब कि कहीं पर से अर्थिंग हो जाता है, कहीं पर से पावर ज़मीन में ग्राउंड हो जाता है, लाइन लीकेज है। और यहाँ पूरा पावर आ रहा है उसका मतलब है कि लाइन ओके है। हमने जो इंस्टॉल किया था वहाँ पर फेंसिंग, अभी हमें यहाँ पर परमानेंट इंस्टॉल करना है। तो हम सारा जो चीज़ था हम यहाँ पर लेके आए हैं। अभी हम देखते हैं ये जो पावर के तार है जो हमने वहाँ पर जैसे बताया था कि लूपिंग होना चाहिए। तो इस तार से 1 2 3 तार यहाँ से पावर के निकले, वहाँ जाकर हमने 4 कर दिए थे। तो ये 3 तार को इस तार से लूपिंग किया है और यहाँ से पावर का तार इस बॉक्स के अंदर गया है। जैसे हमने बताया था कि जो पावर का तार है वो किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक की पाइप रखी हुई है जो दोनों तरफ दीवार से ज्यादा अंदर निकलती है। ये अंदर इतनी निकली है और ये पाइप के अंदर पाइप और उसके अंदर पाइप, ये 3 पाइपें है। उसके अंदर ये केबल निकाला है। ये केबल मशीन में से आएगा, ये पाइप के द्वारा बाहर निकलेगा और फेंसिंग में जाएगा। किसी भी चीज को टच नहीं किया है। ये बॉक्स को हमने
फेंसिंग के पास में ही लाकर रख दिया है। अभी इसको हम अंदर रखेंगे। ये जो बैटरी है और ये एनर्जाइजर है, इसको हम अंदर इंस्टॉल करेंगे। और ये सोलर पैनल है, उसको हम ये बॉक्स के ऊपर रखेंगे। सोलर पैनल है, उसको हमें 20 से 25 डिग्री क्रॉस रखना है। ये क्रॉस कैसे रखेंगे? दक्षिण की ओर। मान लीजिए हमारा फेस है वो पूर्व की ओर है, तो हमारे राइट के एंड की तरफ ये झुकी हुई होना चाहिए। उसके लिए हमें इस लेफ्ट हैंड वाले हिस्से को ऊपर उठाना है और नीचे कोई भी पत्थर या ईंट रख सकते हैं हम। आप नीचे ईंट भी रख सकते हैं। चलिए, मुझे एक पत्थर दिखाई दे रहा है, मैं इसे रखता हूँ। ये मुझे थोड़ा बड़ा पत्थर मिला है और इसको सोलर पैनल को यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए, हमें जो डिग्री चाहिए थी वो मिल गई है। तो जहाँ पर हम सोलर पैनल रखते हैं वहाँ पर पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कहीं पर भी छांव नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी पेड़ पत्ते नहीं होने चाहिए। उसका हमें ध्यान रखना है। ये जो झटका मशीन है उसको हम अंदर रखेंगे, पर पहले हम उसको कनेक्शन दे देंगे यहाँ से। देखिए, ये फेंसिंग वाला जो तार है वो यहाँ पर निकला है, इसे हम लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत ही मजबूत केबल है और मजबूताई से हमने इसे टाइट कर दिया है। ये जो यहाँ से जो तार आता है वो ग्राउंड अर्थिंग में से तार आता है, तो ये है जमीन का अर्थिंग है। तो यहाँ से हम जमीन का अर्थिंग लगाएंगे। चलिए, ये जो है जमीन का अर्थिंग है, इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं ग्राउंड अर्थिंग। चलिए, ये पावर और अर्थिंग दोनों लगा लिए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से टच करते हैं, क्रॉस होते हैं, तो ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, इसे मुझे थोड़ा ऊपर की ओर बांध देना है और इसे अलग से नीचे की ओर से जाना चाहिए। तो मैं पहले इंस्टॉलेशन करूंगा। चलिए, अभी मैंने जुगाड़ करके अर्थिंग के तार को दूर कर दिया है और पावर के तार को भी दूर कर दिया है, दोनों एक दूसरे से अलग है। और फिर यहाँ से हम आगे की ओर की पैनल देख सकते हैं। ये जो मैं मशीन चालू करूंगा, ये पावर की लाइट है, ये पावर की लाइट है। ये मशीन ऑन ऑफ की स्विच है। यहाँ से मैं चालू करूंगा तो यहाँ पल्स की लाइट है वो जलेगी, और कहीं पर भी अगर फेंसिंग में फॉल्ट होगा तो फेंस फॉल्ट की लाइट भी जलेगी। लेकिन हमें अभी देखना है सायरन का इंस्टॉलेशन। चलिए, ये हमने बॉक्स में से निकाला सायरन सिस्टम। इसको हम यहाँ पर, पहले मैं मशीन बंद कर देता हूँ। हम इस सॉकेट को यहाँ पर लगाएंगे। इस सॉकेट में यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं और इसमें 2 खांचे दिए गए हैं। तो ये ऐसे उल्टा नहीं लगेगा, ये खांचे में पॉइंट जाना चाहिए, ऐसे लगेगा। लग गया सायरन। अभी इसको मुझे कहीं पर फिक्स करना है, यहीं पर उसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं, ये जो है सायरन का रेगुलेटर है। अभी मैं मशीन चालू करूंगा और सायरन सेट करूंगा। पहले मुझे इसको डाउन करना है, 0 रखना है। अभी मैंने मशीन चालू कर दिया। ठीक है, अभी लाइन क्लियर है, ओके है। तो अभी मुझे यहाँ से सायरन रेगुलेटर सेट करना है और मुझे कहाँ पर जाना है, जहां पर ये सायरन बजने लगेगा वहां तक हल्के हल्के धीरे धीरे से बढ़ाना है। ठीक है, जहां पर सायरन बजने लगा वो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब है उसका चरम बिंदु है। जहां पर सायरन बजने लगता है वहां से हल्का सा पीछे लेना है उसको और बंद कर देना है। देखिए, ये बज, धीरे धीरे से ये बंद हो जाएगा। अगर बंद नहीं होता है तो फिर से हल्का सा वापस लेना है। ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट आ गया, मतलब ये चरम बिंदु है जहां पर ये सायरन सेट हुआ है। और ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त यहाँ पर ही हो, लाइन में जितना फॉल्ट होगा उसके हिसाब से ये ज्यादा या कम चरम बिंदु उसका सेट होगा। अभी लाइन में कहीं पर भी फॉल्ट करेंगे हम तो ये सायरन अपने आप बजने लगेगा। तार है जो ग्राउंड के साथ जुड़ा है, उसके साथ में इस तार को जोड़ देता हूँ। चलिए, यहाँ से मैं शॉर्ट सर्किट करवाता हूँ। अभी मैं शॉर्ट सर्किट करवाऊंगा तो वहां पर सायरन बजने लगेगा। चलिए, मैंने करवाया। देखिए ये स्पार्किंग।
देखो ये बंद हो गया। फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ये अर्थिंग और ये पावर को शॉर्ट करता हूँ मैं। चलिए ये शॉर्ट किया मैंने, देखिए स्पार्किंग। तो इस तरह से हमने सायरन को एक्सट्रीम पॉइंट पर सेट किया है। जो अभी समर चल रहा है, जैसे ही मॉनसून आएगा तार भी गीले हो जाएंगे, इंसुलेटर भी गीले हो जाएंगे, तो सायरन अपने आप बजने लगेगा। मॉनसून में हमें थोड़ा और कम करना पड़ेगा। जैसे ही सूखा हवामान है तो उसे हमें ज्यादा करना पड़ेगा। सूखे हवामान में हमें एक्सट्रीम पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। मॉनसून में या फिर नमी युक्त वातावरण में उसे हमें कम करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। देखिए ये एनर्जाइजर हमने उस बॉक्स में रखा तो उसकी दीवार में छेद करके प्लास्टिक की पाइप रखी उसके ऊपर, और पाइप के अंदर आर पार हमने पावर का केबल निकाला। अभी दूसरा इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मकान है यहाँ पर अंदर झटका मशीन लगा है, और बाहर ये जो पाइप है वो उसकी छत से होकर यहाँ से लाइन निकाली गई है। उसके ऊपर भी ये पाइप लगाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कनेक्शन निकाला है जो कि पावर के लिए है, तो उसके ऊपर भी एक पाइप लगी हुई है। एक नहीं है, उसके अंदर दो पाइप है। एक पाइप के अंदर दूसरी पाइप है और उसके बीच में से वायर निकाला हुआ है। तो ये दो तरह के कनेक्शन यहाँ पर भी है। हम अंदर से भी देखेंगे वो किस तरह उसको निकाला गया है। चलिए यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन किया गया है, ये जो ग्रीन वाला वायर है वो सोलर में से आया है। ये छत के अंदर से ये पाइप में से निकाला है सोलर का वायर। और ये जो है दूसरा पाइप, हमने बाहर दो पाइप देखे थे ना, एक सोलर के लिए था ये वाला, और दूसरा पाइप ये दीवार में जा रहा है लकड़ी के पास में, वो है झटका वाला जो फेंसिंग के तार में जा रहा है। वो तार यहाँ से निकला है और पाइप में से निकला है। ये केबल है, उसके ऊपर ये छोटी पाइप है और उसके ऊपर दो बड़ी पाइपें हैं, और दीवार से 4 इंच दूर अंदर की तरफ है और बाहर निकलने के बाद भी 4 इंच दूर है। तो ये केबल मशीन से निकलते हुए किसी भी चीज को टच किए बिना डायरेक्ट फेंसिंग के लाइन पे चला गया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये केबल किसी भी चीज को टच ना होने पाए।